नमस्ते सैजिटेरियस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। योर लाइफ इन द ईयर 2024 कैसी रहेगी आपकी ज़िंदगी 2024 में, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। 14 क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने प्लेस किए हैं आपको ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। थोड़ी सी डिफरेंट है ये रीडिंग क्योंकि इस स्प्रेड को मैंने अपने तरीके से डिज़ाइन किया है फॉर आंसरिंग मैक्सिमम क्वेश्चंस। चलिए, सबसे पहला सवाल है हमारा सैजिटेरियस, धनु राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। सबसे पहले सवाल है हमारा कि वो क्या एनर्जी है, वो क्या बात है जो आपको 2023 से लेकर के 2024 में भी फॉलो करना है। वो क्या एनर्जी है, क्या सिचुएशन है, क्या बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वो क्या एनर्जी है जिसको आपको 2023 में ही छोड़ देना है, आगे नहीं लेकर के जाना है 2024 में। नेक्स्ट वी हैव, आपको फोकस कहाँ होना चाहिए 2024 में, आपको क्या एक्शंस लेने हैं 2024 में। एंड द लास्ट वी हैव कि आपको किन चीज़ों को अवॉइड करना है इन द ईयर 2024। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ सकती हैं 2024 में। प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स, तकलीफ़ें क्या आ सकती हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, जो भी सिचुएशंस आएंगी, उनको आप किस तरीके से हैंडल कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे, या आपको क्या करना चाहिए उन प्रॉब्लम्स को हैंडल या मैनेज करने के लिए। अपने गोल्स को आप किस तरीके से अचीव कर सकते हैं 2024 में। सैजिटेरियस, आपकी हेल्थ किस तरीके से रहने वाली है इन द ईयर 2024। आपके करियर के बारे में बात करेंगे इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड वी हैव फाइनेंसेस। लास्ट क्वेश्चन जो है वो मैं ये सारे कार्ड्स एक्सप्लेन करने के बाद में लूँगी। लास्ट क्वेश्चन है बेस्ट मंथ्स ऑफ द ईयर 2024। क्लैरिफिकेशन की अगर ज़रूरत हुई तो हम कुछ कार्ड्स को पुल करेंगे। मेरे पास यहाँ पर एक और डेक रखा हुआ है साइड में। चलिए, सबसे पहला सवाल, किस एनर्जी को आपको 2024 में कैरी ऑन करना है इस साल से लेकर के। वी हैव द फूल, इट्स एन एक्सीलेंट कार्ड। देखिए, आपने 2023 में बहुत सारी सिचुएशंस को फेस किया है। अगर मैं कहूँ एक्सट्रीम टर्मोइल से लेकर के आपने बहुत कुछ देख लिया है इस साल में, मगर एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक बहुत बेस्ट चीज़ रही है आपके साथ में 2023 में, वो ये है कि आपने गिव अप नहीं किया। हाँ, सिचुएशंस थी, टफ थी, प्रॉब्लम्स थे, XYZ, स्ट्रेस था, सब कुछ था, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया। आप बहुत हद तक यू वर लाइक लेफ्ट अलोन। आपको ऐसा था कि ओके, अब मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता। लाइक आपने रॉक बॉटम हिट कर दिया एंड देयर वर एम्पल ऑफ अदर थिंग्स जहाँ पर सिचुएशंस ने आपको पैनिक मोड में डाल दिया। मगर बेस्ट यही रहा कि आप फिर भी सस्टेन कर पाए, फिर भी मैनेज कर पाए। ये एक खूबी, ये एक क्वालिटी आपको 2024 में भी रखनी है कि आप हर प्रॉब्लम का सामना उतने ही बहादुरी के साथ करेंगे, उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, क्योंकि ये एक ज़रूरत भी है, नेसेसिटी कह सकते हैं, बिकॉज वर्ल्ड हैज़ बिकमिंग एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड आउट दीज डेज। तो इस बात को, इस खूबी को आपको 2024 में कैरी ऑन रखना है। ओके, किस बात को, किस एनर्जी को आपको 2023 में ही छोड़ करके जाना है, एंड दैट इज सिक्सोफेनिया। 2023 में ये जो
कन्फ्यूजन वाला स्टेट है, माइंड बहुत ज़्यादा ही ओवर एक्टिव रहता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, डिप्रेशन वाली एनर्जी। कुछ काम बन रहे हैं लेकिन वो समझ नहीं आ रहे, वो पता नहीं चल रहे, लेकिन उसमें से कुछ काम नहीं बन रहे हैं। जो काम नहीं बन रहे उन पे आपका कंसंट्रेशन, उस पे आपका ध्यान ज़्यादा है। इस एनर्जी को, इस दुविधा वाली एनर्जी को, दोनों हाथ में लड्डू चाहिए उस वाली एनर्जी को आपको 2023 में यू विल हैव टू ड्रॉप दिस एनर्जी। बस इसी साल इसी एनर्जी को छोड़ करके आपको आगे बढ़ना है। आप इस साल की सबसे पॉजिटिव एनर्जी, सबसे पावरफुल एनर्जी और सबसे स्ट्रेंथ वाली एनर्जी, जिसे हम कहते हैं पावरफुल एनर्जी, को आप लेकर के 2024 में आगे बढ़ रहे हैं। दैट इज़ द फूल। नई बिगनिंग्स, नई शुरुआत, कुछ नया वेंचर आप शुरू कर रहे हैं, कोई नई तरीके की चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है इन द ईयर 2024। ओके, नेक्स्ट वी हैव, आपको फोकस कहाँ करना है इन द ईयर 2024। वी हैव नोथिंगनेस। देखिए, कुछ सिचुएशंस हैं जिनके जवाब शायद आप ढूंढ रहे हैं, आपको नहीं मिल रहे हैं। प्रोबेबली दैट इज़ द रीज़न कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? आपका फोकस सब जगह होना चाहिए और कहीं भी नहीं होना चाहिए। नोथिंगनेस एक ऐसी एनर्जी है जिसको मैं क्लैरिफाई भी करना चाहूँगी साइड बाय साइड। आपका ध्यान सब जगह होना चाहिए। इससे मेरा मतलब है जो बेसिक आपकी नेसेसिटीज़ हैं, इट कैन बी योर वर्क, योर हेल्थ, योर बिजनेस, योर करियर, फाइनेंसेस, व्हाटएवर, जो भी हमारी डे टू डे एक्टिविटी है, आपका फोकस सब जगह होना चाहिए। लेकिन किसी भी चीज़ का टेंशन ज़रूरत से ज़्यादा आपको लेकर के बैठना नहीं है, क्योंकि फ्रैंकली आप उस टेंशन को मैनेज अपने तरीके से कर सकते हैं। एंड ऑफ द डे व्हाटएवर इज गोना हैपन, इट्स गोना हैपन, राइट? लेट अस क्लैरिफाई नोथिंगनेस का कार्ड हमें यहाँ क्या कह रहा है। And we have the Wheel of Fortune. It's an excellent card, excellent card. सैजिटेरियस 2024 आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट लेकर आ सकता है। आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट काम आप कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपका फोकस सब जगह होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएं, किसी पर्टिकुलर एनर्जी को लेकर के बहुत ज़्यादा एंगेज्ड हो जाएं कि आपका ध्यान बाकी दूसरी जगह पर ना हो। तो इक्वली आपका ध्यान डिस्ट्रीब्यूटेड रहना चाहिए, 10-10-10-10% इस तरीके से। किसी भी चीज़ को 50% या 100% नहीं करना है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो हेल्थ हो, कुछ नहीं। सब पे ध्यान है, पर किसी पे भी आपकी लाइकिंग्स, ऐसा नहीं कि यही फील्ड में मुझे करना है, यही मुझे करना है। ओके, 2024 इज़ गोना ब्रिंग यू अबंडेंस। कुछ ऐसे चीज़ें, कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जो शायद आपने सोचा नहीं था। यहाँ पर मुझे ट्रैवल की भी एनर्जी दिख रही है। इट इज़ ब्रिंगिंग यू गुड लक। 2024 इज़ ब्रिंगिंग यू गुड लक। आप अनएक्सपेक्टेडली कहीं पर ट्रैवल कर सकते हैं, कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो सकते हैं। मे बी आपके अधूरे रुके हुए से काम इस साल बहुत अच्छे तरीके से बन सकते हैं। आपको एक बहुत ही अच्छा अबंडेंस, गुड लक ऐसी डेस्टिनी में आ रहा है, ये दिख रहा है मुझे। चीज़ें बदल रही हैं। जैसे 2023 आपके लिए था, 2024 विल बी बेटर देन 2023। ओके, सो दैट इज़ व्हाट नोथिंगनेस इज। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि आपको क्या एक्शंस लेने हैं इन 2024, एंड वी हैव स्ट्रेस। सो एक्शंस कहाँ लेने हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर बात। सैजिटेरियस, फोकस कि आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन कौन है जो कि आपको स्ट्रेस में देख करके खुश है, आपको परेशान देख करके खुश है, जो ज़रूरत से ज़्यादा ही एक आर्टिफिशियल लुक लेकर के आपके सामने है, जो है आपका दोस्त लेकिन अंदर से है आपका शत्रु, आपका दुश्मन। कौन है ये पर्सन जो ये चाहता है इन जेलसी और इन एनी अदर फॉर्म कि आप गिर जाएं, आपका बुरा हो, आपको दूसरों के ताने सुनने पड़े, आपको लोगों की सामने आपकी बेइज्जती हो। तो ये कौन सा पर्सन है, इसकी तरफ आपको एक्शंस लेने हैं। कौन है ये पर्सन? शायद आप में से कुछ लोग जानते हैं या आपके मन में ये डाउट आ गया है कि
शायद ये पर्सन हो सकता है। नहीं जानते हैं तो कोशिश करिएगा कि आपकी ज़िंदगी का ये लूप होल कहाँ पर है। आप जिसकी बोट के अंदर बैठ करके सवारी करना की कोशिश कर रहे हैं, कहीं वो ऐसा तो नहीं वो पर्सन ने आपकी बोट में छेद कर दिया हो, बिकॉज दैट इज़ वॉट दिस कार्ड मीन्स एग्जैक्टली। कोशिश करनी है कि आपकी ज़िंदगी में जो स्ट्रेस है वो कम होता चला जाए। जो लोग हैं, जो सिचुएशंस है आपके फेवर में नहीं है, आपके हेल्पफुल आपके हेल्पफुल साइड पर नहीं है, उन सिचुएशंस को यू विल हैव टू जस्ट लीव देम बिहाइंड, उनको छोड़ना होगा पीछे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव थिंग्स टू अवॉइड इन 2024। वी हैव ट्रस्ट। थिंग्स टू अवॉइड इन 2024 में ट्रस्ट का कार्ड आ रहा है। डेफिनेटली इसको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। ओवर कॉन्फिडेंस की एनर्जी मुझे दिख रही है। अगर सपोज आप उस एनर्जी में हैं जहाँ पर आप एक्सट्रीमली ट्रस्ट कर रहे हैं लोगों को, एक्सट्रीमली, बिकॉज स्ट्रेस भी आ रहा है, ट्रस्ट भी आ रहा है, सो इट्स अ डबल रेड फ्लैग फॉर यू। अगर आप आंख बंद करके किसी पर भरोसा कर रहे हैं, ठीक है, स्पेशली फॉर इम्पॉर्टेंट पेपर्स, घर के पेपर्स, ज़मीन है, जायदाद है, आपके बैंक प्रॉपर्टीज एंड गोल्ड एंड वॉटेवर जो भी है, आपकी पूंजी जिसे हम कहते हैं, किसके भरोसे छोड़ दी है आपने। कहीं वो पर्सन सही है, वो बंदा सही है, वो बंदा सही नहीं है। इट कैन बी फ्रेंड, इट कैन बी अ वेरी क्लोज फैमिली मेम्बर। ओह माय गॉड, एंड वी हैव डेथ। सो किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है 2024 में। डबल रेड फ्लैग नहीं, यहाँ पर अब ट्रिपल रेड फ्लैग आ गया है। ट्रस्ट के साथ साथ में डेथ की एनर्जी आ रही है। एग्जैक्टली यही जो मैं कह रही हूँ कि किस पर आप भरोसा कर रहे हैं, इसके ऊपर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। कहीं पर आपको बिट्रेयल मिल सकता है, धोखा मिल सकता है, कहीं कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पर आपने किसी पर बहुत हद तक भरोसा किया और उस पर्सन ने आपको डिच कर दिया है। सो ये एनर्जी मुझे 2-3 बार स्ट्रांगली आ रही है। प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल। 6th क्वेश्चन है, फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं आपके सामने, एंड वी हैव रीबर्थ कार्ड। एक्सीलेंट कार्ड। 2023 ने डैमेज किए हैं, आपको प्रॉब्लम्स में डाला है, इश्यूज क्रिएट हुए हैं ज़िंदगी के अंदर, मे इट बी प्रोफेशनल, मे इट बी इन योर पर्सनल लाइफ, लेकिन 2024 आपकी ज़िंदगी में रीबर्थ लेकर के आ रहा है। एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही स्वीट एनर्जी है ज़िंदगी में। जो 2023 में आपने मेहनत करी है ना, चाहे आपको उसका रिज़ल्ट मिला या नहीं मिला, ज़्यादातर लोगों को 2023 में अपनी मेहनत का सही रिजल्ट नहीं मिला है, लेकिन 2024 इज़ गोना ब्रिंग यू बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। सो आप ज़िंदगी के अंदर वापस कम बैक कर रहे हैं। एक लंबे अरसे के बाद में आप ज़िंदगी की ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। आप बाहर ट्रैवल कर सकते हैं, जॉब है, करियर ओरिएंटेड भी अगर कुछ है। हमने हालांकि करियर के लिए क्वेश्चन प्लेस किया है, लेकिन एनर्जी की बात इस समय चल रही है, तो ये कार्ड बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जहाँ पर भी आपने स्ट्रगल देखी है 2023 में, 2024 इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू गुड लक। तो 2024 आपके लिए एक मेजर चेंज, मेजर टर्निंग पॉइंट लेकर के आ रहा है। इश्यूज, प्रॉब्लम्स, ब्लॉकेजेस, ऑब्स्टिकल्स, आप देख लीजिए रीडिंग किस तरफ इंडिकेट कर रही है, क्योंकि यहाँ से जो हमारे पास में कार्ड्स आ रहे हैं, ये रेड फ्लैग पे रेड फ्लैग दिखाए जा रहे हैं। ऑब्स्टिकल्स आ सकता है, भरोसा करना आप लोगों के लिए सैजिटेरियस, स्पेशली विथ योर फ्रेंड। ये बहुत ही क्लोज पर्सन है आपकी ज़िंदगी में, शायद बहुत ही फैमिली का कोई मेंबर हो, खास पर्सन हो आपकी ज़िंदगी में। आपके स्पाउस हो सकते हैं या घर के मेंबर हो सकते हैं, आपका कोई दोस्त हो सकता है, बचपन के दोस्त हो सकते हैं, XYZ। ऑफिस में हो सकते हैं, कोई बहुत ही क्लोज कलीग हो सकते हैं, कोई भी ऐसे पर्सन जिन पर आप बहुत ज़्यादा यानी एक्सट्रीमली ट्रस्ट करते हैं। प्लीज़ थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, बिकॉज बार बार ये एनर्जी आ रही है कि आपकी ज़िंदगी में हो सकता है आपको बिट्रेयल मिल जाए, आपको कोई धोखा मिल जाए, आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको ज़रूरत या क्राइसिस के टाइम पे ये पर्सन छोड़ के चले जाए। ओके, सो बी वेरी केयरफुल। इन सिचुएशंस को, इन प्रॉब्लम्स को, इन ब्लॉकेजेस को आप किस तरीके से हैंडल एंड मैनेज कर सकते हैं।
डेफिनेटली आपको धक्का लगेगा, डेफिनेटली आपको शॉक लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आपके सामने ये रीडिंग्स आ रही हैं, और रीडिंग का मतलब यही है कि अगर कोई इशू है तो हमको उसका सबसे पहले इलाज पता चल जाए कि एग्जैक्टली करना क्या है. सो दिस रीडिंग, सच काइंड्स ऑफ रीडिंग्स आर अ ब्लेसिंग. ये आपको कह रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा ये ब्लेम वाला काम नहीं करना है कि मेरे साथ क्यों हो गया, मैंने क्या कर दिया. सिचुएशंस कभी कभी हमारे फेवर में नहीं होती है, कुछ लेसन्स हमें लर्न करने ज़रूरी हो जाते हैं ज़िंदगी के अंदर, और इसी के लिए हमारी ज़िंदगी में ऐसे लोग आते हैं जो हमें वो लेसन सिखा देते हैं. सो इसको नेगेटिव के बदले इसका पॉजिटिव साइड ये लीजिए कि आप खुद पर 100% ट्रस्ट कर सकते हैं, बिकॉज आप खुद को धोखा नहीं देंगे. तो दूसरों पे भरोसा या दूसरों पे रिलाई करने से बेटर है कि आप खुद के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिलाई कर सकें, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकें. साथ ही क्या हुआ, किसने किया, कैसे किया, उन सारी बातों के ऊपर टेंशन या स्ट्रेस लेकर के, या वो सबकॉन्शियस माइंड में वो सोचते रहना, या सबकॉन्शियसली भी अपने आप को इल हेल्थ में डाल देना, तबीयत ख़राब कर लेना, या ऐसी कोई एनर्जी के अंदर चले जाना जो आपकी सेहत के लिए, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली सेहत के लिए अच्छी नहीं है, उस चीज़ से, उस एनर्जी से आपको बचना है. ओके, आपको हैंडल करना होगा, सीखना होगा, समझना होगा कि दिस इज़ जस्ट अ फेज ऑफ लाइफ, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ. ये टाइम आएगा, चला जाएगा, बट आपको कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें बता के जा रहा है. नेक्स्ट वी हैव कि आप अपने गोल्स को किस तरीके से अचीव कर सकते हैं. गोल्स को अचीव करने के लिए सबसे स्ट्रांग होना चाहिए आपका मनोबल. मेंटली आप कितने स्ट्रांग हैं कि आप रास्ते में चलते चलते गिव अप तो नहीं कर देते, कि आप में वो ताकत है, वो क्षमता है कि आप पहाड़ चढ़ सकें, भले धीरे से चले. देर से आपको लगता है प्रोसेस ऊपर तक पहुंचने में, लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि किसी भी चैलेंज, किसी भी सिचुएशन के अंदर हमारा मनोबल बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो एग्जैक्टली यही सिचुएशन आ रही है कि अगर आप अपने ड्रीम्स को पाना चाहते हैं तो कितना ज़िद है आपके अंदर उनको पाने के लिए, कितना आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप को. और कुछ चीज़ें, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पर आपकी एग्ज़ाम ली जाएगी, आपको टेस्ट में उतारा जाएगा, कि आप उन टेस्ट्स को पार कर पाएंगे. कुछ सिचुएशंस, कुछ प्रेशर, कुछ हैंडल करना होगा, कुछ मैनेज करना होगा, शायद अपनी फैमिली से अलग होना पड़ेगा, या किसी के सामने आपको खड़े हो जाना पड़ेगा. आप मैनेज कर पाएंगे उन सारी सिचुएशंस को. सो इट्स अ टेस्ट टाइम, एग्ज़ाम टाइमिंग आ सकता है लाइफ में 2024 में. आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने आप को ट्रस्ट करिए, एंड यू नो कि आप में वो क्षमता है. सजिटेरियस, यू आर अ वेरी पावरफुल साइन. ज़ोडिएक साइन के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं आप लोग सजिटेरियस. आप लोग जो सोचते हैं वो ठान करके रखते हैं. तो उस चीज़ के अंदर आपको ज़्यादा उस एनर्जी में रहना है कि ट्रस्ट करना है खुद को. हेल्थ कैसी रहेगी, आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे. अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे, मगर उसके लिए जो स्पेसिफिक स्टेप्स लेने हैं वो आप नहीं ले रहे हैं, तो फिर आप ये मत सोचिएगा कि मुझे कुछ नहीं होने वाला है, मेरी हेल्थ अच्छी है, मेरा ये सब कुछ अच्छा है. हेल्थ में थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं, लेकिन आप पर डिपेंड करता है कि आप उन चीज़ों को कैसे हैंडल और मैनेज कर रहे हैं. बहुत मेजर मुझे यहाँ पर हेल्थ में इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं, बट हाँ, क्या आप खा रहे हैं, क्या आपकी डाइट है, क्या आप आपका डाइट किस तरीके का है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज अगर आपने अपनी हेल्थ को लेकर के आप सीरियस नहीं है, या अगर आपने ऐसे ही जंक बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, या ठीक तरीके से खा नहीं रहे हैं, तो फिर आप उसमें वंडर्स नहीं एक्सपेक्ट कर सकते. तो डिपेंड करता है हर एक इंडिविजुअल पर कि आप अपनी हेल्थ का, अपनी मेंटली, फिजिकली, इमोशनल हेल्थ का ध्यान कैसे रख रहे हैं. नेक्स्ट वी हैव इज़ योर करियर. करियर में आप ऊंचाइयां छूने वाले हैं इस साल. अच्छा है करियर का ग्राफ आपके लिए. जैसे मैंने कहा कि 2023 ने अगर कुछ थप्पड़ मारे हैं तो 2024 आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आ रहा है, रीबर्थ लेकर के आ रहा है. 2024 में आप अपनी ज़िंदगी को, अपने करियर को, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप अपने बिजनेस के लिए देख रहे हैं, चाहे आप एक होम मेकर हैं, या चाहे आपने नया नया बिजनेस शुरू करना है इन 2024, आप क्रिएट कर रहे हैं. यू आर क्रिएटिंग वंडर्स, और उस क्रिएशन के लिए मेहनत बहुत सारी चाहिए.
जो कि आप डेफिनेटली करने वाले हैं। लेकिन जितनी भी आप मेहनत कर रहे हैं, हेल्थ को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दीजिएगा। साथ ही आपका फोकस सेल्फ के अंदर होना चाहिए, और हम हमारी बाहरी सेल्फ में नहीं, यानी ये नहीं कि हमने क्या कपड़े पहने, हमने क्या जूते खरीदे, हमने क्या मेकअप किया, या हमने क्या, बाहरी नहीं हमको दिखाना है किसी को। इंटरनल खुद को देखना है, खुद की नज़रों से आंखें बंद करके देखना है खुद को इनसाइड, कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ तो मैं क्या थक गया हूँ, क्या मुझे मेरी फैमिली को टाइम देना है, या मुझे कुछ टाइम अभी अपने लिए चाहिए। वॉट एवर इज़ नीडेड, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है, करियर में आप अच्छा करेंगे। जैसे हम कहते हैं, शून्य से सर्जन वाली एनर्जी है ये। आप अच्छा करेंगे अगर आपने खुद पर फोकस किया तो। बाहरी दुनिया में कौन टीवी देख रहा है, कौन मूवीज़ जा रहा है, कौन पार्टी कर रहा है, उसके ऊपर फोकस रखेंगे और ये सोचेंगे कि मेरी लाइफ बहुत बोरिंग है, प्लीज़ डोंट कंपेयर, तो फिर कुछ नहीं होगा। मगर आप ये सोचेंगे कि 2024 मुझे मेरी लाइफ का बेस्ट ईयर बनाना है, एंड यू आर वर्किंग ऑन इट, एक्सीलेंट एनर्जीज हैं। लास्ट, फाइनेंसेस भी आपके अच्छे रहेंगे, लेकिन माइंड कंज्यूमिंग रहेगा, टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि एक डाउनफॉल के बाद में, या गिरे हुए हैं तो फिर हमको धीरे से उठ करके चलना है, चलने के बाद में थोड़ा और फास्ट चलना है, फिर धीरे धीरे हम दौड़ने की शुरुआत करते हैं, फिर हम एक स्टेज आता है जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा फास्ट दौड़ रहे हैं। ठीक है, वो दौड़ने वाला जो फेज़ है उसको मेंटेन करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। वो कार्ड है यहाँ पर कि आप से अगर स्ट्रगल वगैरह आपने एक्सपीरियंस कर ली है अब तक, या 2023 में भी आपने स्ट्रगल थोड़ी बहुत फाइनेंसेस में देखी है, तो 2024 आपका 2023 से बेटर होगा। ठीक है, माइंड ऑक्यूपाइड रहेगा, आप हमेशा सोचते रहेंगे मुझे कैसे पैसे करने हैं, ये करना है, वो करना है, फाइनेंसेस कहाँ रखने हैं, जोड़ना कहाँ है, घटाना कहाँ है, अपनी सेविंग्स कहाँ रखनी है, तो आपका मन चलता रहेगा। इट्स नॉट अ बैड थिंग, राइट? मन चल रहा है, आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, प्लानिंग आप कर रहे हैं, तो इट्स अ गुड रीडिंग। चलिए देख लेते हैं 6 हमने कार्ड्स यहाँ पर पुल करे हैं कि कौन से 6 मंथ्स आपके लिए लकी रहने वाले हैं 2024 में। सो वी हैव नवंबर 24, वी हैव सितंबर, जनवरी 2024, दिसंबर 2024, मई 2024 एंड अगस्त 2024। सो ये रहेंगे आपके लिए लकी मंथ्स। मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है आपने, नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू ऑल सो वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।